जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान पर अमरीकी फिजाई हमलों का खदशा। अमरीका ईरान की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, तमाम सिफारती रवाबित मुनक़ता। आज अहम ऐलान मुतवक्के। ट्रंप ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले अवाम से खिताब करेंगे। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर की अल उदैद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। You said to Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानी क़यादत के लिए पैगाम है, इंसानियत का ख्याल रखें और कत्लेआम बंद करें। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान में मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लें। मुजाहिरीन को मदद पहुँचने वाली है। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर ने डेट्रॉइट में मदद रास्ते में है कि वजाहत के सवाल पर रिपोर्टर से कहा, ये बात आपको खुद ही समझना होगी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इलॉन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। अमेरिका की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरानकुन होगा। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने कहा, हमारे जवाब से दुश्मन दंग रह जाएगा। अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। रूस ने अमरीका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। कतर ने भी ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन करार दे दिए। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए सिफारतकारी ही सबसे मौसर रास्ता है। ईरान अमरीका तनाज़े का हल के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज के साथ रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत और अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, पाक अमरीका खुशाइन ताल्लुकात की वजह से सिविल मिलिट्री क़यादत की मुसलसल मुलाकातें हैं। पाक भारत जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान की कदर मंजिलत में इजाफा हुआ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अब अमरीका से इमदाद नहीं, तिजारत और मौशी ताउन चाहता है। पाकिस्तान के मदनी ज़खायर के लिए अमरीका ने माली और तकनीकी मदद का फैसला किया है। खित्ते में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी असलहे की फराहमी पर बातचीत हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGISPR से GHQ में मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DGISPR का कहना था, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवाम शऊर और सच्चा बयानिया फैसला कुन हथियार है। महराब और मंबर से इत्तेहाद, उम्मत, समाजी हमांगी के पैगाम मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान। नफरत अंगेजी, फ़िरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक।
कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, सहाफियों को धमकाया गया, पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया गया। कुछ एहलकार जख्मी भी हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पीटीआई की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला केपी को जो इज्जत दी गई उसकी उन्होंने लाज नहीं रखी। नासिर शाह ने कहा सुहेल आफरीदी जहां जा रहे थे प्रोटोकॉल दिया गया। पीटीआई से कहूंगा फरवरी में हड़ताल की कॉल वापस लें, केपी बंद कर दें, लेकिन सिंध पंजाब में जबरदस्ती करेंगे तो रद्द अमल आता है। पाकिस्तान इज क्रिएटेड वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसको रिस्पेक्ट करते इंटरनेशनल बॉर्डर को कोई वायलेशन नहीं होती। देयर इज नो ड्यूरेंट लाइन और ये जितनी जल्दी इनको समझ आ जाएगा उतना बेहतर है, वरना इनको वी नो हाउ टू कन्विंस देम द हार्ड वे। सुहेल आफरीदी को बैनुल-अक़वामी सरहद की बात समझ नहीं आ रही, हमें समझाने के दूसरे तरीके आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाक अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुताल्लिक़ गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। मगरबी और मशरक़ी पंजाब के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी को मसला नहीं। रेवरन लाइन नामी कोई चीज नहीं, इनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में भी कोई नरम गोशा ना हो और न रहेगा न हमारा है। तो टोकल पास में कहा है टीटीपी दहशतगर्द है। हर तंजीम जो एजेंसी समझती है और हुकूमत समझती है कि वो दहशतगर्द है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। दहशतगर्दी नासूर है। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वाज़ी अल्फाज में कहते हैं टीटीपी दहशतगर्द जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरगर्म तंजीमें दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ केपी असम्बली को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। की तरफ से और कोई नाम नहीं आ रहा। अचकज़ई साहब हमारा मुतफ़क़ा उम्मीदवार है। कल तक इंशाल्लाह उनकी सिग्नेचर्स की वो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जुमेरात को अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुमे वाले दिन अचकज़ई साहब अपनी सीट संभालेंगे। कल तक हमारे अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करा दिए, आज तस्दीक हो जाएगी। हमारे अपोजिशन लीडर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई के वफ़द ने अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। असद कैसर ने कहा उम्मीद है अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में मजीद ताख़ीर नहीं होगी। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा। अपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकज़ई को मुत्तफ़िका तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर चुकी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सफ़ीर गए और उन्होंने प्रेजेंट किया बुल्गारी का सेट जो 8 करोड़ पे मालियत का था। तो हमने मशवरा दिया कि ये सेट हम वापस कर देते, लेकिन बाद में वो सेट था वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा है। कौन ले उड़ा? बस एक शख्सियत है, बल्कि मिसाल बैठी हुई है, इसका जवाब तो मिसाल दे दें। मैं ज़्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक करती हूँ कि वो बीबी साहिबा के साथ नहीं है। बुल्गारी सेट बुशरा बीबी के पास नहीं, उनसे एक खातून वो सेट ले उड़ी। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा जिस खातून के पास वो सेट है उनका बानी से करीबी ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई ने शेर अफजल मरवत की दावत की तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत बहरीन के फरमानवाज शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मराकश के सरकारी दौरे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त दिफाई सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है।
फरीकैन का अमन, इस्तेहकाम, ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का आदा। वज़ीर दिफ़ा की मराकश की नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह अब्दुल लतीफ़ लोधी से मुलाकात। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मराकशी वज़ीर दिफ़ा को पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का तोहफ़ा भी पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे के मुतादिद सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक, मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक और मोटरवे M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कालाम ज़ियारत में -6, हुंजा -5, मरी -2, नथिया गली में -3, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी। PPR अरकान की कड़ी तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा, मुल्क में बादशाहत चल रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, क्या इस्लामाबाद को भी कंक्रीट का जंगल बनाना चाहते हैं? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा, पॉइंट स्कोरिंग न करें, कोई बादशाहत नहीं। मुजरे सेहत दरख्त काटे गए, 60,000 नए दरख्त लगा रहे हैं। कराची में कहीं गैस प्रेशर में कमी, कहीं गैस सिरे से गायब। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। सनती इलाकों में कारोबार मुतासर। सुई सदरन गैस कंपनी ने दावा किया है, गैस फराहमी में बदतदरीज बेहतरी आना शुरू हो गई है। गैस फील्ड बंद होने से कंपनी को 30 MMCFD गैस कमी का सामना है। फील्ड से 15 मौक़िफ़ फिट गैस की फराहमी शुरू की है। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रही है, जल्द मुकम्मल बहाली हो जाएगी। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं, शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज कम करके लाइनों के जरिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों को टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। Medicine is not just about pharmacology or diagnostics. Medicine is about humanity. Pakistan needs you, Sindh needs you, humanity needs you. सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था, जिना अस्पताल में तरक्याती काम जारी है। इमरजेंसी टावर जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। तरक्याती, दिफाई और डिजिटल मंसूबों के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। इलामी के मुताबिक दिफाई अखराजात आइंदा माली साल से बाकायदा बजट में शामिल किए जाने का फैसला किया गया। दिफाई खदमात के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट। डिजिटल कनेक्टिविटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 अरब 70 करोड़। FBR के डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के फरोग के लिए फाइनेंस फंड के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब में SDGs प्रोग्राम के लिए 2 अरब की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर की गई। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीखी इश्तराक। PIA ने एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन सफ़र की सहूलत फराहम कर दी।
PIA से टोरंटो पहुंचने वाले मुसाफिर 8 शहरों के लिए रेल से सफर कर सकेंगे। PIA से मैनचेस्टर और लंदन जाने वाले मुसाफिरों को बरतानिया के 50 शहरों में रेल सफर की सहूलत मैसर होगी। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल की सबसे बड़ी नुमाइश जारी। हैम टेक्सटाइल में पाकिस्तान पेविलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान के 287 नुमाइश कुनंदगान शरीक। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार कारपेट सेक्शन भी मुतारफ कराया। ट्रेड काउंसलर आमिना नईम कहती हैं कि नुमाइश आलमी खरीदारों से राबते का अहम जरिया है। म्यांमार में पाकिस्तानी सफीर तारिक करीम की आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मज़ार पर हाजिरी। यांगून में सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत की। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दरगाह कमेटी और कम्युनिटी से मुलाकात की। मज़ार पर उर्स में शरीक ज़ायरीन के लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जेन्स फ्रेडरिक नेल्सन ने डैनिश वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुल्क बराए फ़रोख्त नहीं, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और खुद मुख्तार हुकूमत के तहत अपने फैसले खुद करता है। अमेरिकी हुकाम या कोई बड़ी ताकत मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई इकदाम करेगी तो ग्रीनलैंड डेनमार्क और नेटो के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुक है, वीज़ा नहीं मिलेगा। मोदी हुकूमत इंतहा पसंदी से बास न आई। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद टीमों के लिए दर्द सर बन गया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खिलाड़ियों के वीज़ों में ताख़ीरी हरबे। अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बताया कि उन्हें भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा 4 पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ियों के वीज़े ताख़ीर का शिकार हैं। ICC की मदद से वीज़े मिल जाएंगे। बांग्लादेश वर्ल्ड कप के मैच कहां खेलेगा, ये मामला भी हल न हो सका। ICC की ईमेल में बताया गया भारत में मजहबी इंतहा पसंद मुस्तफीज को निशाना बना सकते हैं। BCB भारत में मैच न खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। और साफ वुमेन फुटसल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी कप्तान का खूबसूरत अंदाज। मैच से पहले ज़ारा बुखारी ने भूटान की कप्तान को अजरक पहनाई, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। थाईलैंड में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान और भूटान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा।